बुरे विचार भी मन में ही आएंगे आपके, और सद्विचार भी मन में ही आपके आएंगे। ये सुमति और कुमति, ये दोनों हमारे ही भीतर है। तो जो ही ये कुविचार उत्पन्न हुआ घृताची अप्सरा के प्रति, तो उन्होंने अपने मन में वैराग्य को धारण किया और याद किया उस प्रसंग को कि उर्वशी के प्रेम में एक बार जब पुररवा पड़ गए, और उर्वशी भी पुररवा के यश कीर्ति को सुनकर के धरती पर आई थी। पुररवा उर्वशी के प्रेम में इतने पड़ गए, वो उनसे विवाह करना चाहते थे। उर्वशी ने कहा कि समय चेदृशम कृत्वा स्थिता तत्र वनांगना एता वर्ण कौराजन यस्तो रक्षस्व मानदा घृतम मे भक्षणम नित्यम नन्न किंचित निर्वासनम नेक्षे त्वाम च महाराजा नग्नमन्यत्र मैथुनात्। मेरी 3 बातों को यदि आप मान लें तो मैं आपकी पत्नी बन सकती हूं। मेरे इन 2 भेड़ के बच्चों की रक्षा आपको करनी होगी। दूसरा, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, जैसे आप मनुष्य लोग अन्न फल शाक आदि खाते हैं, मैं केवल घृत भक्षण करूंगी। तीसरी बात, मैथुन के अलावा मैं कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखना चाहती। पुररवा ने स्वीकृति दे दी। इंद्रलोक से गई हुई उर्वशी को जब बहुत दिन बीत गए, तो इंद्र ने गंधर्वों से कहा कि किसी प्रकार धरती पर से उर्वशी को स्वर्ग ले आओ। गंधर्वों ने जाकर के उन भेड़ के बच्चों को पुररवा के महल से चुराया। बच्चे पुकारने लगे तो उर्वशी धिक्कारने लगी पुररवा को कि मैंने इस कायर से अपना विवाह कर लिया है जो मेरे बच्चों की भी रक्षा नहीं कर सकता। पुररवा उसी समय आकाश में तलवार लेकर के उड़ने लगे और उन बच्चों की रक्षार्थ गंधर्वों से भिड़ गए। पुररवा के पराक्रम के आगे गंधर्व डर के भाग गए, लेकिन उसी समय इंद्र आदि देवताओं ने आकाश में बिजली चमकाई। उर्वशी को उस समय पुररवा का नग्न रूप का दर्शन हुआ। तो उर्वशी ने कहा कि हे राजन, आपने मेरी कोई शर्त नहीं मानी, न तो आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नग्न नहीं देखना चाहती, निर्वस्त्र नहीं देखना चाहती। उर्वशी उनका त्याग करके जब चली गई तो पुररवा राजपाट सब भूल करके छोड़ करके उर्वशी के वियोग में वन वन भटकते थे। यहां तक कि ऋषियों के आश्रम में भी जब उर्वशी को ढूंढते हुए गए तो वहां भी ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने आज्ञा थाली दी, उसको अपने हृदय से लगा करके उसी को उर्वशी मान करके राजा उर्वशी के वियोग में पागल थे। ऐसी राजा पुररवा की दुर्दशा हुई। तो वेद व्यास जी ने उसी प्रसंग को याद करके अपने चित्त को संभाला और वे तुरंत उसी क्षण यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो गए। इधर घृताची अप्सरा जो थी वो शुकी का रूप धारण करके उस आश्रम से उड़ गई। इधर मुनि अरणि से अग्नि मंथन कर रहे थे कि मंथनम कुर्वतस्तस्य मुनेरग्निर्चिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य वीर्यं तस्य शुक्रम मथापतत् सोविचिन्त्य तथापातं मंथा अरणिमेव च तस्मा शुक समुद्भूतो व्यासाकृति मनोहरः। जो भगवान वेद व्यास जी का जो वीर्य था वो उस अरणि पर गिरा और वहां पर व्यासाकृति, व्यास जी के ही जैसे स्वरूप वाले एक शुकदेव जी की उत्पत्ति हुई। सज्जनों माताओं, जैसे जीव का जन्म स्त्री के गर्भ से होता है, आज से कुछ साल पहले तक इन बातों पर लोग विश्वास भले न करते हों, लेकिन जब से संसार ने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी उत्पन्न किए जाते हैं,
तब लोगों को यह विश्वास करना पड़ा कि हाँ, यज्ञ कुंड में से भी द्रौपदी उत्पन्न हो सकती है, भूमि में से भी सीता उत्पन्न हो सकती है। ठीक उसी प्रकार अरणि एक ऐसा पात्र होता है जो अग्नि को उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जैसे फास्फोरस की रगड़ से मैचस्टिक में दिया सलाई की रगड़ से जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार दो काष्ठ के घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न होती है। अर्थात अरणि जो है ये उत्पत्ति का कारक है। अरणि उत्पत्ति की कारक है। इसलिए व्यास जी का जो वीर्य जो अग्नि रूप था वह अरणि के संयोग से एक जीव के रूप में परिणत हुआ। जातकर्मादिकं चक्रे व्यासस्तस्य महात्मनः देवदुन्दुभयोनेनुर्साप्सरो गणः अंतरिक्षापपातुर्भ्यां दण्डः कृष्णाजिनं शुभं कमण्डलुस्तथा दिव्यः शुकस्यार्थे द्विजोत्तमः। अंतरिक्ष से उनके लिए कमंडल, दंड, कृष्णमृग का चर्म, ये सब वस्तुएं अंतरिक्ष से उनके लिए प्रकट हुई। ये अयोनिज पुत्र थे, इसलिए व्यास जी को स्वयं ही इनके सारे जात कर्म संपन्न करने पड़े। ये माता के गर्भ से इनका प्रागट्य नहीं हुआ था। अभी जात कर्म संपन्न ही हुआ था कि व्यास जी ने देखा कि ये बालक जो था ये तो 16 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, और इन्होंने अपना दंड कमंडल कृष्ण चुन लिया और वे वैराग्य को धारण करके, परम वैराग्य को धारण करके जाने लगे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमयतया सर्वो विनोदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन सुखदेव जी चले जा रहे हैं अपने परमार्थ मार्ग की ओर। वे जानते हैं कि जहां से ये बुलाने की आवाज आ रही है ये बंधन है, इसलिए वे अपने परमार्थ मार्ग की ओर अग्रसर है। और इसको प्रकृति भी जानती है, इसलिए वृक्षों ने व्यास जी से कहा कि आप अपने पुत्र को क्यों गृहस्थ में लौटाना चाहते हैं। वेद व्यास जी ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम जानते हो तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की, तब जाके मैंने तुम्हें प्राप्त किया। तो पिताजी आपने मेरी कामना क्यों की? इसलिए पुत्र कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो वंश परंपरा बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है वैसे तुम्हें भी पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। फिर उसके लिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि विवाह तो एक दायित्व है। विवाह संस्कार के द्वारा जब आदमी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब वह अकेला स्वतंत्र नहीं होता, अपने परिवार की भी उसके ऊपर में दायित्व आ जाता है। इसलिए हे पिताश्री, नाहम गृहम करिष्यामि दुःखदं सर्वता पितः बागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिनां। ये तो शिकारी के जाल की तरह फंदा है गृहस्थ आश्रम, इसलिए ये दुख कारक है, मैं इसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। हे पिताश्री, व्यक्ति को भूख लगे ना तो भोजन से भूख मिटती है, पुत्र से नहीं मिटती।
व्यक्ति को प्यास लगे ना तो पानी से प्यास मिटती है, पुत्र से प्यास नहीं मिटती। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप जैसे परम ज्ञानी, परम वैरागी, तो ये गृहस्थ आश्रम का मन में लोभ आपके कैसे उत्पन्न हो गया? व्यास जी कहते हैं संसार में जीव जितने भी कर्म करता है उसको प्रेरणा देने वाली कोई शक्ति होती है। वो ऐसे दृश्य आपके सामने लेकर के आती है कि आप न चाहते हुए भी प्रेरित हो जाते हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले 2 घंटे के बाद में हमारी मनस्थिति क्या रहेगी। अभी आप शांत चित्त बैठे हैं, बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर जा रहे हैं, और वहीं से कोई गाड़ी आएगी, आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगी, और ये दृश्य देख करके आप क्रोधित हो जाएंगे, आपकी लड़ाई हो जाएगी, आप पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमे में फंस जाएंगे। ऐसी कभी भी परिस्थितियां कोई भी प्रकृति निर्माण कर सकती है। वस्तुतः हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। अवश्यमेव क्रियमाण दिया गया है आपको, लेकिन फिर भी प्रकृति जैसा चाहती है वैसे रूप में आपको ढाल देती है। इसलिए कहते हैं शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। ये सारा संसार जो है इस शक्ति का क्रीड़ा स्थल है, प्लेग्राउंड है। हम सब उसके खिलौने हैं। वो जैसा चाहे अपने खिलौनों के साथ खेले। वेदव्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी ने पूछा कि ये शक्ति है कौन? व्यास जी कहते हैं कि जब सृष्टि का आदि था उस समय भगवान नारायण उस जल राशि पर वटपत्र के ऊपर शिशु अवस्था में थे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। पैर के अंगूठे को मुख में रखे भगवान उस वटपत्र के ऊपर में विराजमान थे, और अभी ज्ञान शून्य थे भगवान भी। तब उसी प्रकृति ने वहां आकाश में स्थित एक वाणी सुनाई दी, एक शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ। यह संसार का पहला ज्ञान था सज्जनों माताओं, यह संसार का सबसे पहला ज्ञान था। वो ज्ञान क्या है? सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये सूत्र दे दिया गया। अब आप खोजिए इस सूत्र को, कौन है वो सत्ता? आकाशवाणी ने बताया कि मैं ही एकमात्र सनातन हूं, मेरे अलावा और कोई वस्तु सनातन नहीं है संसार में। ये आकाशवाणी के बाद एक सौम्य रूपा महालक्ष्मी प्रकट हुई, जो उस बालक को खिलाने लगी, गोद में झूले में झुलाने लगी। आदि नारायण ने उस सूत्र को पकड़ रखा था, सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम। उन्होंने उन महालक्ष्मी से पूछा कि तुम कौन हो? ये आकाशवाणी ने जो शब्द बताया है इसका अभिप्राय क्या है? महालक्ष्मी कहती हैं, वो मेरी निर्गुणा शक्ति है जिसने तुमको आकाशवाणी में बताया। मैं सगुण रूपा हूं। सगुण किसको कहते हैं? जिसका शरीर हो, जिसकी इंद्रियां हो, जिसके नेत्र हो, जिसके हाथ हो, जिसके मुख हो, जिसकी इंद्रियां हो, सगुण है। और जो अशरीरणी होता है उसको कहते हैं निर्गुण। वो मेरा निर्गुण रूप है जिसने तुमको ये शब्द कहे हैं, और इसी को तुम सनातन वाक्य जानो। यदि इस वाक्य को पकड़े रखोगे तो संसार में तुम कभी भी अभिमान से, अहंकार से युक्त नहीं होने पाओगे। अहंकार, अभिमान क्या है?
ये वही है अहंकार अभिमान जो हम नहीं है और इसकी हम मान्यता कर लेते हैं कि हम ये हैं। युधिष्ठिर के द्वार पर एक याचक गया, दान कर रहे थे, बहुत सारे याचकों को दान किया। एक याचक पहुंचा, तब तक युधिष्ठिर के पास का धन समाप्त हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कल आना, मैं तुमको कल दान देकर के तृप्त करूंगा। भीमसेन अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सबसे कहा कि बाजा बजवाइए, उत्सव मनाइए। युधिष्ठिर ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? बोले महाराज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम बाजा बजवा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। बोले हाँ महाराज, आपको यह विश्वास है कि आप मरेंगे नहीं, इसलिए आपने इस याचक को कहा है कि तुम कल आना। आपको यह विश्वास है तभी तो आपने उसको कल आने के लिए कहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि अनुज मुझसे बड़ी गलती हुई। याचक को बुलाया, रोका और तुरंत अपने कोष से धन मंगा करके उस याचक को संतुष्ट किया। ऐसी ही अनेक भ्रांतियां मान्यताओं को लेकर के हम भी चल रहे हैं। अनेक प्रकार के अभिमान अहंकार से युक्त होकर के हमारा भी शरीर चल रहा है। कोई अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानता है, कोई समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा योग्य हूं, किसी के मन में आता है कि मैं ही बहुत सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं, किसी को लगता है हम ही सबसे बड़े धनवान हैं। तो ये अनेक प्रकार की मान्यताएं, अभिमान, अहंकार ये शरीर ढो रहा है अपने मस्तिष्क में। उसको यदि परिष्कृत करना है तो इस ज्ञान को धारण करना पड़ेगा कि हम सनातन नहीं हैं, सनातन केवल ये सत्ता है बस।